तो देखिए बच्चों, आज हम जानेंगे ऊंट के बारे में। किसके बारे में? ऊंट के बारे में। ऊंट देखा है सभी ने? हमारा राज्य का राज्य पशु है ना, राज्य पशु। राज्य पशु एक तो क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं। एक तो जंगली जानवर में और एक पालतू जानवर है। तो जो पालतू जानवर है उनमें हमारा राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। कौन सा है? ऊंट। तो आज हम ऊंट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ऊंट के बारे में। किसके बारे में? ऊंट के बारे में। देखिए ऊंट के कितने पैर होते हैं? चार। शाबाश। कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं ना? हाँ। और क्या क्या होता है ऊंट के? और क्या क्या होते हैं? एक लंबी गर्दन। शाबाश। एक उसका कुब्बड़ होती है। क्या होती है? कुब्बड़। एक मुंह होता है। गर्दन कैसी होती है? लंबी। कैसी होती है? लंबी। तो देखिए ऊंट, ये चित्र बन गया किसका? ऊंट का। किसका? ऊंट का। अब देखिए इसके ऊपर ये दिखता है ना, इसके कितने पैर हैं? चार। तो क्या हो गए इसके पैर? कितने पैर हो गए? चार। एक इसके क्या होती है? मूंछ होती है। एक ऊंट की क्या होती है? मूंछ होती है ना? हाँ। और एक इसका होता है कुब्बड़। क्या होता है? कुब्बड़। कुब्बड़ जिसको क्या बोलते हैं? ऊपर देखा है ना आपने ऊंट की कभी? कुब्बड़ होता है। उसमें क्या करता है ये कि ये कई दिनों तक बगैर पानी पिए भी रह सकता है। सुना है ना? इसके इसमें ऊपर इसके अंदर पानी है ना, ये यहाँ क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? टिकता। और कई दिनों तक बगैर पानी के रह सकता है। ऊंट का चारा क्या है? कौन सी? ऊंट क्या खाता है? क्या खाता है? कटीली झाड़ियां खाता है। खाता है ना? और जो ये पत्ती होती है किसकी? खेजड़ी की। खेजड़ी की पत्ती होती है या फूस होता है, मूंगफली का ग्वार का, ये कौन खाता है? ऊंट खाता है। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। क्या कहा जाता है ऊंट को? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? तो देखो रेगिस्तान होता है, उसमें क्या होते हैं? टीले टीले होते हैं। क्या होते हैं? टीले टीले। बालू होती है ना? अब बालू में क्या होता है कि आसानी से चला नहीं जाता। अगर हम गाड़ी लेकर जाएंगे तो वो गाड़ी वहां पर फंस जाएगी। फंस जाती है ना? और ये ऊंट होता है, यह आराम से वहां निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे से पैर क्या होते हैं? गद्दीदार। क्या होते हैं? गद्दीदार। इसके पैर होते हैं गद्दीदार। कैसे होते हैं? गद्दीदार। उनके पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण से आसानी से कहां चल सकता है? रेगिस्तान में चलता है। किसके कारण से? पैरों के कारण से। इसके पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण से आसानी से कहां चलता है? रेगिस्तान में चलता है। क्यों? एक इसकी विशेषता, इसकी जो ये होती है चमड़ी। क्या होती है? चमड़ी। इसके ऊपर क्या होती है? जो बाल होते हैं, उस बाल को क्या बोलते हैं? ऊन। क्या होती है? ऊन। क्या होती है? ऊन। तो वो ऊन क्या करते हैं? इसकी सर्दियों में सर्दी से क्या करती है? इसकी सुरक्षा करती है। सर्दियों में सर्दी से क्या करती है? इसकी सुरक्षा करती है। कौन करती है? ऊन। इसके शरीर में क्या पाई जाती है? ऊन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऊन। तो क्या ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कई दिनों तक बगैर खाए पिए भी रह सकता है। दूसरे इसके पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार। कैसे होते हैं? गद्दीदार, जिसके कारण से रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। आराम से चलता है ना? अगर कोई भी साधन लेकर जाएंगे बालू में तो उसमें फंस जाती है, लेकिन ऊंट होता है वो अपने आराम से वहां निकल जाता है। क्यों? दूसरे कई दिनों तक पानी पिए भी रह सकता है। और इसके शरीर पे क्या होती है?
क्या करती है? सर्दियों में इसकी रक्षा करती है। हो गया? तो ये था ऊंट के बारे में। किसके बारे में? ऊंट के बारे में। किसके बारे में? ऊंट के बारे में। आ गया समझ में? ठीक है।